भैया आजकल शादियों में बहुत खटास पड़ने लगी है, डिवोर्स भी बहुत बढ़ गए हैं। छोटी छोटी बातों के पीछे लोग ईगो को आगे ले आते हैं और रिश्ता तोड़ देते हैं। तो आप प्लीज़ कुछ ऐसी बातें बताइए जिनका ध्यान रखना चाहिए किसी भी इंसान को शादी करने से पहले और शादी करने के बाद भी, ताकि उनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बंधा रहे और प्यार बना रहे। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा जो करनी है या नहीं करनी है। शादी में जाओ तो खुले मन से जाओ, दूसरे इंसान को प्रेम करना है, खुश होकर जाओ। इन बातों का ध्यान रखना, रिश्ता बहुत बढ़िया चलेगा। कोई भी इंसान पूर्ण, परफेक्ट सिर्फ सपनों में होता है, वरना हम सब में बहुत सारी कमियां होती हैं। चाहे जो चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हो सकता है वो मेरे पार्टनर में हो, कोई गारंटी नहीं है। कितना भी चुन लो, छांट लो, ढूंढ लो, कोई ना कोई कमी ऐसी निकल के आ जाएगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। उस कमी से हमें नफरत नहीं करनी है। हमें समझना है कि ये भी शादी का उतना ही हिस्सा है जितना बाकी चीजें हैं जो अच्छी हैं, चाहे वो रोमांस हो, प्यार हो, प्रेम हो। अब आपकी शादी हो गई है, अब वो आपके अपने हैं। जैसे माता पिता हैं, भाई बहन है, वो भी अब आपके अपने हैं। उनकी कमियां भी आपकी है, आपको उनको झेलना है, उनके साथ जीवन को जीना, उनसे एडजस्ट भी करना है। ये नहीं सोचना कि वो इंसान परफेक्ट ही हो, कोई कमी हो ही नहीं सकती, मैं बर्दाश्त क्यों करूं, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। ये सोच गलत है। शादी के बीच में जितना अहम को लाओगे, अहंकार को लाओगे, ईगो को लाओगे, उतना ही रिश्ता बर्बाद होगा। कोई भी चीज जो आपके पार्टनर के, पति या पत्नी के हाथ में नहीं है, उनके कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं है, वो उनके साथ हो रहा है पर वो पूर्ण तरीके से उसके जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए उन्हें कोसना बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें डांटना नहीं है, जलील नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना। आपका पति या पत्नी कम कमा पा रहे हैं तो वो जान के कम कमा रहे हैं, परिस्थिति ऐसी है, उनकी कमाई ऐसी है। पति या पत्नी की हेल्थ में कुछ दिक्कत आ गई, सेहत में परेशानी आ गई, तो वो जान के लेकर आए हैं। आपको तो उनके साथ खड़े रहना है। और लोग क्या करते हैं, कोसते हैं, ब्लेम करते हैं कि मुझे तो ऐसा इंसान मिल गया। गलत है ये। आपको तो बार बार उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, तुम जैसे हो अच्छे हो, तुम जैसे हो मेरे हो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं या करती हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं या खड़ी हूं। शादी का जो आधार है वो दोस्ती और प्रेम है। दोस्ती और प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आपके बीच में लड़ाइयां होंगी, इश्यूज होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन कोई भी इशू है, कोई भी डिस्प्यूट है, उसको ऐसे देखना है कि मुझे इसका हल निकालना है। जो भी लड़ाई हुई है, परेशानी आई है, उसका हल निकालना है और वापस उस प्रेम के भाव पर जाना है। सिर्फ उस इशू पर, उस परेशानी पर ध्यान दो और इधर उधर नहीं देखना। पहले क्या हुआ था, पहले क्या गलती हुई थी, क्या उन्होंने गलत किया था और इसके अलावा वो क्या गलत कर रहे हैं, इन चीजों पर ध्यान नहीं देना। एक इशू आया है, आपस में बातचीत करनी है, प्रेम भाव से करनी है और प्रेम की स्थिति को वापस पाना है। यह आपका फोकस होना चाहिए। गड़े मुर्दों को तो बिल्कुल मत उखाड़ो, 5 साल पहले ये हुआ था, 2 साल पहले ये हुआ था। दोस्तों, आप दोनों को ना एक ऐसा दोस्त बनना है, ऐसा क्लोज फ्रेंड बनना है जो आपस में हर बात शेयर कर लेते हैं, बिना झिझक के, हिचकिचाहट के कि वो मुझे जज करेगा या वो मुझे ताने देगा। आपस में जो मर्जी बोल लो। इतनी फ्रीडम, इतनी दोस्ती एक दूसरे के साथ जरूर बनानी है, इतना कंफर्ट बनाना है आपस में बातें करके, एक दूसरे को बता के कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, अपने मन की बात कहो, सुनो उनकी मन की बातें। और ये तब होगा जब आप उनकी बातों पर हंसोगे नहीं, ताने नहीं दोगे, जो बातें उन्होंने कही हैं उनके लिए। पहले कुछ बात कहेंगे, फिर आगे सारी बातें आपसे कहना शुरू कर देंगे, जब उनको एहसास होगा कि आप उन्हें ताने नहीं मारते, जज नहीं कर रहे। उनकी जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, जो भी मन की बातें हैं, वो सब भी आपकी हैं जितने की वो हैं। दोस्तों, कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय पर बात करने से पहले एक बार ये जरूर देखो कि आपके पार्टनर का, पति या पत्नी का मूड कैसा है, उनके भाव कैसे हैं। वो पहले से ही तनाव में, आप और तनाव की बातें करोगे, ये कौन देखेगा, ये भी तो देखना ही पड़ेगा ना। पहले से ही तनावग्रस्त है, परेशान है, बजाय उनको संबोधन देने के, प्रेम देने के, आपने और तनाव बढ़ा दिया, तो लड़ाई तो होगी, वो चिढ़ेंगे तो हैं। कई बार आपके पार्टनर को आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, आपकी सलाह नहीं चाहिए, सिर्फ आपका कंधा चाहिए रोने के लिए या शांति से बैठने के लिए। उस समय आप ये बोलोगे, तुम गलत हो, गलती तो तुमने ही की है, तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, ऐसी बातें बोलोगे तो कहां से प्रेम बनेगा। उनके मूड को देखो, भाव को देखो, उस हिसाब से रिएक्शंस दो,
कई बार वो गलत होते हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि आप उनके साथ खड़े हो। हाँ, बाद में जब मूड सही हो जाए तब डिस्कस कर लो वो बात। वो बहुत खुश है, आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, आपने गुस्सा निकाल दिया। क्या जरूरत है, वैसे तो तुम मुझसे प्रेम करते ही नहीं हो, वैसे तो तुमने ये किया। हो जाएंगे सारे भाव खराब उनके। बातों की डोरी कभी ना टूटे, द चेन ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट नेवर स्टॉप। इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो हमेशा अपने पति या पत्नी से बातें करते रहे, सिर्फ काम के विषयों की नहीं, ये खर्चा करना है, वहां जाना है, वो काम करना है, जनरल बातें, जीवन को डिस्कस करना, आपका दिन कैसा बीता, भविष्य के बारे में कोई अच्छा प्लान बनाने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। तो हर दिन निरंतर अपने पति या पत्नी से बातें चालू रखो। अब आती है दूसरी बात कि अपने अहंकार को, अहम को इतना मत बढ़ा लो कि छोटी सी लड़ाई के पीछे आपकी बातचीत बंद हो जाए। मैं क्यों बात करूं, मैं तो नहीं करूंगा, चुप लगा लिया, बिल्कुल भाड़ में जाए ये, हफ्तों महीनों बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन टूट गया, प्रेम का भाव टूट गया, दोनों में दरार पड़ गई। कई बार छोटी छोटी चीजों को जाने दो यार। अपने पति या पत्नी से बात करो, जाओ आगे बढ़ के बात करो। कोई बात नहीं, उन्होंने गलती की, आप बात कर लो, आप बड़े हो, आप में बड़प्पन है, आप में चियोर हो, बात कर लो, चीजों को सॉर्ट आउट करो, अपने जीवन को आसान बनाओ, प्रेम का भाव मेंटेन करो। अपने पति या पत्नी को कभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट मत दो कि कोई जवाब नहीं तो बिल्कुल चुप हो गए, चुप होकर निकल गए, बात ही नहीं कर रहे हो। गुस्सा है तो बात करना बंद कर दिया, इससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बढ़ेगा, रिश्ते में दरार पड़ेगी। दिन में लड़ाई हुई है, रात को बात करके सो। और ये काम दोनों को करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक ही करे जा रहा है और आपका पार्टनर ये चीजें नहीं कर रहा है। तो शांत मन से, जब शांति हो, सब अच्छा हो, उनसे बैठ के बात करो कि इस रिश्ते को प्रेम भाव से चलाना है। आप भी बात करा करो, मैं भी करूंगा या मैं भी करूंगी, ईगो को साइड में रखकर। कोई भी बदलाव आपके पार्टनर के, आपके पति या पत्नी के भाव में आ रहा है, जो एक जनरल भाव है, नॉर्मल भाव है, इंसान प्रसन्न रहता है या नॉर्मल रहता है, उसमें जो भी बदलाव आ रहा है, बहुत तनाव दिख रहा है, बहुत गुस्सा दिख रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, बहुत खुशी दिख रही है, उनसे जाओ और बात करो कि क्या हुआ, क्या बात है, मुझे बताओ। दोस्तों, जो भाव होते हैं ना, ये उनका एक सबकॉन्शियस तरीका है आपको बताने का कि आओ मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं पर कह नहीं पा रहा हूं, अंदर ही अंदर घुट रहा हूं। उन्हें भी अटेंशन चाहिए, उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि आप उनके भाव को पढ़ रहे हो, उनको इतनी वैल्यू दे रहे हो। तुरंत ही जाओ और बात करो। ये नहीं कि मैं तो बिजी हूं, छोड़ो ना, मैं तो अपने काम करूं, ये तो ऐसे ही रहता है, ऐसी रहती है। मत करो ये सब। इस दुनिया की भीड़ के सामने हमेशा अपने पति या पत्नी की इज्जत करें। लड़ाई करें बंद कमरों में, बाहर जाके सिर्फ इज्जत करें, चाहे आपके माता पिता हो, उनके माता पिता हो, कोई रिश्तेदार हो। अपने पति या पत्नी की बुराई उनसे बिल्कुल नहीं सुननी, साफ मना कर देना है, और बुराई करनी भी नहीं है। आप दोनों तो बाद में एक हो जाओगे, वो लोग जज करने लगेंगे, उनकी नजरों में आपके पति या पत्नी की इज्जत गिर जाएगी। और पति या पत्नी दोनों एक यूनिट होते हैं, उनकी इज्जत गिरी तो आपकी भी गिरेगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।